एक और बड़ी खबर है, सीज फायर के बीच ट्रंप ने नया पोस्ट किया। ट्रंप ने खुद को पीस प्रेसिडेंट बताया है, शांति का राष्ट्राध्यक्ष बताया है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया था कि 10वीं जंग भी उन्होंने रुकवा दी है। लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर दावा किया गया था। अब एक्स पोस्ट आप देख रहे हैं, ट्रुथ पर यह पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने और खुद को प्रेसिडेंट ऑफ पीस बता दिया है, यानी शांति का राष्ट्राध्यक्ष। हॉर्मुज को लेकर फिर से तकरार दिख रही है। ट्रंप के दावे पर ईरान ने सवाल उठा दिए, कहा नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा, फिर बंद हो जाएगा। हॉर्मुज हमेशा के लिए नहीं खुला रहेगा, ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है। यानी ईरान ने धमकी दी है, बता दिया है कि अमेरिका को नाकेबंदी खत्म करनी होगी। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इसी दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। यानी साफ है कि हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तकरार जारी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और लिखा था, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर कभी बंद न करने पर सहमत हो गया है। ईरान के संबंध में अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान के साथ समझौता पूरा नहीं हो जाता। लेकिन ईरान के स्पीकर गलीबाफ ने ट्रंप के इसी दावे को सोशल मीडिया पर झूठा साबित कर दिया। गलीबाफ ने कहा कि अगर नाकेबंदी जारी रही तो हॉर्मुज स्ट्रेट खुला नहीं रहेगा। गलीबाफ यही नहीं रुके, अपने लंबे चौड़े पोस्ट में ट्रंप को उन्होंने बेनकाब कर दिया और उनके एक एक दावे की हवा निकाल दी। गलीबाफ ने ट्रंप पर पलटवार करते हुए ये भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वो सातों के सातों झूठे थे। वो इन झूठों के सहारे युद्ध में जीत नहीं हासिल कर सके और ना ही उन्हें इससे बातचीत में कोई सफलता मिलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा या बंद और नियंत्रित करने वाले नियम क्या होंगे, इसका फैसला जमीनी हालात करेंगे, ना कि सोशल मीडिया। सवाल ये है कि ट्रंप को हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर गलत फीडबैक कौन दे रहा है? किस आधार पर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकाबंदी रहेगी और ईरान इसे मान जाएगा? हॉर्मुज को लेकर इस मामले में ईरान 2 कदम आगे बढ़ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज से जहाजों के गुजरने की अनुमति देने के लिए 3 शर्तें रखी हैं। जहाज केवल व्यावसायिक होने चाहिए, सैन्य नहीं। जहाजों को केवल उसी मार्ग से गुजरना होगा जो ईरान ने निर्धारित किया है। जहाजों के गुजरने की प्रक्रिया IRGC के साथ समन्वय से होनी चाहिए। ईरान के इस रुख से एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि हॉर्मुज को लेकर तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है और दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम ये रास्ता किसी भी वक्त फिर संकट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और बड़ी खबर है, कच्चे तेल के दामों में गिरावट दर्ज की गई। हॉर्मुज खुलने के बाद ऐलान के बाद ये गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में 9% तक की गिरावट दर्ज की गई। अब दाम $90.38 प्रति बैरल हो गया है। 10 मार्च के बाद निचले स्तर पर दाम पहुंच गया है। इससे पहले ब्रेंट क्रूड की कीमतें $113 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लगभग $23 प्रति बैरल की गिरावट दर्ज की जा रही है। दुनिया के तमाम देशों में तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई का खतरा था। अब हॉर्मुज एक बार फिर से जब खुला है, ऐसा सामने आ रहा है पूरा मामला, तो फिर से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें गिर रही हैं। हालांकि अभी भी ये अपने निचले स्तर पर नहीं पहुंचा। और एक और बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया उसको ईरान ने खारिज कर दिया है। यूरेनियम सौंपने का दावा खारिज किया। यूरेनियम बाहर भेजने की योजना नहीं है, ये ईरानी मिट्टी की तरह पवित्र है। आपको बता दें, ट्रंप ने दावा किया था कि तेहरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम भंडार सौंपेगा, अमेरिका को सहमत हो गया है, लेकिन ईरान ने इस दावे को झूठा बता दिया। कहा डोनाल्ड ट्रंप हवा में महल बनाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ झूठे दावे करते हैं, ईरान की ऐसी कोई योजना नहीं है।